वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 45। आज का हमारा टॉपिक है कुड यानी सका या पाया। अगर हम मैंने कोई काम कर सका, जैसे मैं क्रिकेट खेल सका, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं खाना खा सका, आई कुड ईट फूड। कोई काम कर सका या पाया, यानी जैसे मैंने पेन पा लिया, आई कुड बाय द पेन। तो कोई चीज पा लेना यानी ले लेना, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। वैसे तो कुड का प्रयोग हम 3 टाइप में करते हैं। पहला, जब हमें कोई वजह बताना हो कि इस वजह से हम ऐसे, जैसे तुम्हारी वजह से मैं इंग्लिश सीख पाया, और जैसे हो गया उसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसे किसी की वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। आवर सेकंड यूज, जैसे हमारा सेकंड यूज है जब हमें किसी से कोई चीज लेने के लिए परमिशन लेनी हो। जैसे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कभी कभार आपने बैंक पे भी कहा होगा, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर पेन? कुड आई यूज योर पेन? यहाँ पे भी कुड लग गया। आवर थर्ड यूज, हमारा थर्ड यूज है जब हमें पास में कोई काम बताना हो कि हम कर सकते थे। जैसे हम क्रिकेट खेल सकते थे, वी कुड प्ले क्रिकेट। हम पढ़ाई कर सकते थे, वी कुड स्टडी। जैसे हम हमारे कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स कुड से। पहला टाइम किसी की वजह से हम कुछ पता कर पा रहे हैं, तो वी विल यूज दैट कुड। हमारा सेकंड टाइप है कि किसी से कोई चीज लेने की परमिशन लेना। जैसे, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज योर पेन? और हमारा थर्ड यूज है कि जब हमें पास में कोई चीज बतानी हो कि हम कोई काम कर सकते थे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। कम स्टूडेंट लेट सम प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, कुड है हमारा टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, पहले कुड की डेफिनेशन देखेंगे। कब डेफिनेशन देखेंगे, DEFINITION। डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जैसे स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कुड 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 का प्रयोग कुड का प्रयोग एक्चुअली वर्ड में होता है। इसमें होता है एक्चुअली वर्ड में। अब आप कहोगे, व्हाई इज दिस यूज्ड इन एक्चुअली वर्ड? ये एक्चुअली वर्ड में क्यों होता है? क्योंकि हम मॉडल्स ही तो पढ़ रहे हैं। मॉडल्स के हमने जैसे 12 देखे थे, कौन कौन से मॉडल्स में प्रयोग होते हैं, तो हम आज इसके कोड वाले टॉपिक पढ़ेंगे। इसका प्रयोग किसमें होता है, एक्चुअली वर्ड में। एक्चुअली वर्ड में ASILUAR5 एक्चुअली वर्ब, एक्चुअली वर्ब, एक्चुअली वर्ब में प्रयोग होता है, होता है। एक्चुअली वर्ब में तो प्रयोग होता है। और अगर हम कुड का हिंदी अर्थ निकाले तो इसका मतलब क्या होगा, कुड जब हम कुड COULD कुड का हिंदी अर्थ हिंदी अर्थ कुड का हिंदी अर्थ क्या होता है? कुड का हिंदी अर्थ वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में हम क्या करते हैं, वाक्यों के अंत में सका, पाया, ये सत्ता आदि का प्रयोग करते हैं। सका, पाया, सत्ता, था।
सकता था। आदि का प्रयोग करते हैं। आदि आदि का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं, करते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इसी को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कुड का प्रयोग हम जो करते हैं पास्ट भूतकाल यानी जो जो समय बीत गया, जो स्थिति बीत गई है, उसमें क्या करते हैं मॉडल्स एक्शन और इवॉल्व में प्रयोग होता है। मतलब जो कुड होता है, कुड कैन तो होता है सकता के लिए जो अभी हो रहा है, और कुड जो होता है जो हो सकता था। तो पास्ट में जब हमें मॉडल्स एक्शन और इवॉल्व बताना हो तो हम वहाँ पर कुड का प्रयोग करते। जब हम कुड का हिंदी अर्थ या फिर वाक्यों के अंत में सका, पाया या सकता था आदि का प्रयोग करते हैं। और जो कुड है, कुड का अगर हम हिंदी अर्थ निकाले तो उसकी जो हिंदी अर्थ होती है सेंटेंस यानी वाक्यों के लास्ट में सका, पाया या फिर सकता था। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था, तो वाक्य के अंत में सकता था आया, so we will use there could। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था, I could play cricket। Come student, let's some more practice। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको could के 3 यूजेस बताए, तो अब यहाँ पे क्या होएगा, अब हम क्या करेंगे उन तीनों यूजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आओ बच्चों हम करते हैं सारे। तो यहाँ पे क्या है, अभी पढ़ेंगे रीजन यानी कारण। किसी के कारण से कोई काम कर सकते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कोड लगाते हैं। जब हमें हमें जब हमें कोई कारण बताना हो कि किसी की वजह से कुछ कर पाया, कि किसी की वजह से कुछ कर पाया, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, so we will there use could। तो हम वहां could का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि जब हमें कोई कारण बताना हो, क्या बताना हो, कोई कारण रीजन बताना हो कि किसी की वजह से कुछ कर पाए, यानी जब हमें वैसी रीजन बताना हो। रीजन दो टाइप से होते हैं। पहला रीजन जब किसी चीज की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते, कुछ काम कर नहीं पाते। जैसे मैं काम की वजह से पार्टी में नहीं जा पाया, नहीं जा सका, तो ये भी एक रीजन हो गया। पर ये वाला रीजन है इस चीज को बताने के लिए, इस चीज को दर्शाने के लिए बना है कि किसी की वजह से कुछ मैं कर पाया। जैसे उसकी वजह से मैं वहां आ पाया, या फिर क्या हो गया, तुम्हारी वजह से मैं अंग्रेजी सीख पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम वहां could का प्रयोग करते हैं। So we will there use could। Come student, let's some more practice। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब रीजन सेंटेंसेस। अब रीजन वाले सेंटेंसेस जो हमने अभी देखी, रीजन का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, अब हम उनकी सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे our first sentences, मैं तुम्हारी वजह से
अंग्रेजी सीख पाया। क्या सीख पाया? अंग्रेजी सीख पाया। अंग्रेजी सीख पाया। सीख पाया। So what will you do first? हम क्या करेंगे? पहले मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। तो कोई किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से कोई काम कर पाया, यहाँ पे तो कुड लगेगा। पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश हो गई आई। उसके बाद में किसी की वजह से कुछ कर पाया तो कुड लगेगा। आई कुड अंग्रेजी सीख पाया। लर्न इंग्लिश। लर्न LEARN learn English 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 तुम्हारी वजह से, तो because of you, मतलब तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होते तो मैं नहीं सीख पाता, तुम हो इसलिए मैं सीख पाया। because of you। because of you। of you। मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। I could learn English because of you। I could learn English because of you। The student keep note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करें। अब जैसे हमने फर्स्ट टाइप देख लिया, रीजन का, उसके सेंटेंसेस भी देख लिए। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। इसका नाम है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। क्या? पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। अब बच्चों इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है जब हमें किसी से विनती निवेदन या क्या हो जाता है? विनती हो जाता है, निवेदन होता है, और क्या होता है? किसी से विनती निवेदन और विनती निवेदन आदि करना हो तो वहां पर क्या करते हैं? So we dare use could। करना हो तो हम वहां could का प्रयोग करते हैं। could का प्रयोग करते हैं। could का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि जब हमें किसी से कोई विनती या निवेदन करना हो, जब किसी से विनती करना हो, निवेदन करना हो, या ये परमिशन मांगनी हो कि क्या मैं आपको कोई चीज इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। As we can permission as mom and dad। जैसे हम मम्मी पापा से परमिशन मांगते हैं, परमिशन मांगनी हो, आदि करना हो, तो हम वहाँ could का प्रयोग करते हैं। So we did use could। The student keep note down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। Our first sentences। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं, तो हम वहाँ पर could का प्रयोग करेंगे। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है?
पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब क्या करेंगे, कुड लगाएंगे पहले, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे पहले क्या आ गया, तो हम पहले कुड लगा देंगे। कुड कुड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे मैं की यूज हो गई आई। कुड आई, आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यूज योर पेन। कुड आई यूज योर पेन। कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? Could I use your pen? अब जैसे बैंक में क्या होता है, हमारे पास पेन तो होता नहीं है, हमारी मम्मी हिंदी बोलती है, क्या मुझे पेन मिल सकता है? तो आप क्या बोलोगे? Could I use your pen? Could I use your pen? Students, you note down it. Come students, let's some practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या could I use your pen? अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पहले तो परमिशन मांग रहा है, उसके बाद ये है इंटरोगेटिव, क्या लग गया, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल यूज फर्स्ट कुड। हम कुड का प्रयोग करेंगे पहले, कुड, उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। कुड यू, अगर जब कृपया पेन दे सकते हैं तो प्लीज गिव मी पेन। कुड यू प्लीज गिव मी पेन? इंग्लिश प्लीज SEASE, प्लीज। अब किसे मुझे पेन दे सकते हैं, तो गिव मी पेन, गिव मी पेन, कुड यू प्लीज गिव मी पेन? क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? Could you please give me pen? Could you please give me pen? तो बच्चों अभी जो है आप बोर हो जाओगे, क्योंकि ये जो वीडियो है लॉन्ग हो रहा है। अब जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है पास्ट एबिलिटी, यानी कोई चीज करने की हमारे पास सत्ता थी, जैसे कि वह क्रिकेट खेल सकता था, जो क्षमता थी पहले उसके अंदर, तो वहाँ पे पास्ट एबिलिटी का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी पास्ट एबिलिटी के बारे में और स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस भी कराऊंगी। अब बोर हो जाओगे बिकॉज दिस वीडियो इज सो लॉन्ग। तो बच्चों जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। आओ बच्चों हम उसी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। तो देखो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिक सीखते हुए जाओ। बच्चों अगर हमें 12 को मल्टीप्लाई करना हो 18 के साथ तो कैसे करें, हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 1 2, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 होगा, कितना होता है 16। जैसे रहा करेक्ट आंसर। अब 23 को मल्टीप्लाई करना हो 27 के साथ तो कैसे करें, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 का 6 लिख देंगे, फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 जैसे रहा करेक्ट आंसर। अब वैसे ही 34 को मल्टीप्लाई 36 करना हो तो कैसे करें, 3 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 4 12 लिख देंगे आपको पूरा। उसके बाद 12 लिखने के बाद इसको इसके साथ क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 दिस इज आवर करेक्ट आंसर। और वैसे 45 को मल्टीप्लाई करना हो तो 45 के साथ तो कैसे करें, 4 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 with 20, then 5 ये 5 को ये 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।